हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम अभी बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में कल कैसे मोमेंटम आ सकता है, प्लस इसमें हम एनालिसिस करने वाले मंथली एंड वीकली बेसिस पे कि मार्केट में कमिंग हम कैसे मंथ अब कभी कैसे मोमेंटम कर सकता है। यहाँ पर इस हफ्ते आप देख रहे होंगे कि यहाँ मतलब निफ्टी ने यहाँ पर बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाए हैं, जो कि जिस साइड में नहीं था क्योंकि थोड़ा ज़्यादा गैप को खुला था, पर मार्केट यहाँ में देखो तो एनगल्फ ऑलरेडी बना चुका है। पिछले मंथ का लो को ब्रेक कर चुका है, लो था 959, उसको ब्रेक किया है। तो अभी अगर इसको समझ लो, यहाँ से और ज़्यादा फॉल अगर आना है, सबसे पहला कंडीशन इस मंथ का जो लो बना है वो जनवरी मंथ में ब्रेक होगा। ठीक है, ब्रेक होने के बाद भी इसको थोड़ा ज़्यादा मतलब मार्जिन से जाना होगा नीचे। मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट 10-20 पॉइंट से ब्रेक किया और अगेन ऊपर चला जाएगा, या फिर 30-40 पॉइंट ऊपर किया अगेन ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट इसको ऑलमोस्ट 50 to 100 पॉइंट के आसपास ब्रेक करके तो अगर करेगा उस केस में तो एक बार पॉसिबल हम यहाँ पर आ सकते हैं। मतलब लो मतलब 16,800 के आसपास 17,000 जोन यहाँ पर हम एक बार आ सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट उसको समझ लो 80 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास ब्रेक किया, जो डिसीजन मंथ का लो है। लो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक मोमेंटम नहीं आएगा डाउन साइड, इस बात को हमेशा ध्यान से याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया मंथली बेस पे देखो तो एक जोन था हमारा 1800, जो हायर साइड पे लो था 16,800। यहाँ पर मार्केट ना बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, ये जोन के अंदर आ चुका है। तो अगर आया है आइदर समझ लो यहाँ से घूम के ऊपर चला जाएगा, जल्दी चले जाना चाहिए, या फिर अगर यहाँ पर नीचे आया लो ब्रेक किया तो एक बार कंडीशन है मार्केट नीचे आ सकता है 17,000 तक। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का मंथली बेसिस पे। अगर ये लो ब्रेक किया जनवरी महीने में तो एक फॉल आ सकता है फिर से। ठीक है, वीकली चार्ट पे चलेंगे। वीकली चार्ट में देखेंगे तो क्या हो रहा है, वीकली चार्ट में सिंपल सेम चीज़ हो रहा है। ये रेंज बना है, यहाँ मार्केट लो जो सारा उसका सपोर्ट था ब्रेक किया है। वीकली बेसिस पे आपको बताया था कि यहाँ पर डोजी कैंडल बनना चाहिए, मार्केट डोजी नहीं बना है क्योंकि 1800 के आसपास सपोर्ट था। मार्केट में से मतलब डायरेक्ट मतलब गैप डाउन खुल के ही ब्रेक कर दिया। अभी यहाँ पर क्या हो सकता है, अभी सिंपल समझ लो नीचे रो जोन में आ चुका है, तो अभी ऊपर जब जाएगा 1800 रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, क्योंकि जोन था 1800 अभी रेजिस्टेंस बनेगा। जब तक इसके ऊपर हमें डेली चार्ट मतलब डेली कैंडल में आपका हायर है नहीं बनता है, यहाँ पर प्राइस सेक्शन ऑफसाइड नहीं बनता है, तब तक लॉजिक के हिसाब से बाय नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया वीकली बेसिस पे। अभी यहाँ पर मार्केट जब आएगा ऊपर, ये सेल ऑन राइज है अप टू 1800। ठीक है, और जब तक मार्केट नीचे आएगा, नीचे सपोर्ट कहाँ मिलेगा, सपोर्ट समझ लो ये जो कैंडल का लो था अभी डिस्टेंस सपोर्ट है, लो था 637 जो आपका मतलब वीकली बेसिस वीकली चार्ट पे 16,600 पर 16,600 पे अगर मेरे हिसाब से यहाँ पर आ जाता है, ये एक बार ये नहीं रुकेगा। ठीक है, अगर 637 यहाँ पर रुके वीकली बेसिस पे सपोर्ट नहीं, मेरे से वीकली बेसिस पे अगर इसको आना है, ये एक बार 17 आपका ये पॉइंट के आसपास 600 के आसपास आ रहा है। 600 के नीचे एक बार ये आ सकता है, 600 से 500। ठीक है, ये जोन के आसपास फिर से आ सकता है। वीकली चार्ट में इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट जाके दिख रहा है 17,400। और जैसे आपको पता है कि अगर ये लो ब्रेक किया तो मोमेंटम जो डाउन साइड ज़्यादा होगा, जब 17,400 पे नहीं, धीरे धीरे रुक के एक बार यहाँ तक भी आ सकता है 16,800 के आसपास। ठीक है, पर वीकली चार्ट में इतना सपोर्ट इतना कुछ सही नहीं दिख रहा है। हम डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट में ये कैंडल जो था इसको थोड़ा मार्क करके रखो। ठीक है, ये जो कैंडल फ्राइडे 28 अक्टूबर का था, इस कैंडल का जो मार्केट गैप अप खोल के ले गया था, यहाँ पर स्पेस था। ठीक है, एक देखो तो मार्केट एग्जैक्टली यहीं पर रुका है। ये जो कैंडल का लो था 723, अगर ये ब्रेक हुआ तो एक समझ लो पॉसिबिलिटी हायर साइड में बनने का मार्केट में। मार्केट एक बार 17,500 ये जो जोन के आसपास एक बार आ सकता है, 17,500 तक, 500 नहीं मेरे हिसाब से 450 तक भी ये इस केस में चला आएगा। 723 का लो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी इस हफ्ते। अगर ये ब्रेक हुआ तो समझ लो ज़्यादा नीचे आने का पॉसिबिलिटी है, मार्केट तब खुल जाएगा नीचे 17,600 तक या फिर 500 तक, कहाँ पर आके रुकेगा पता नहीं। इस केस में ज़्यादा मतलब नीचे आ सकता है अगर 723 का लो ब्रेक हुआ। हायर साइड पे जाने को इसको जा सकता है। एक बार समझ लो यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा 964 के आसपास, 980 जो पॉइंट है, ये आपका देखो तो लो था आपका 960, ये सब आपका लो था 970, तो वही 970 980 ये आपका जो 18,000 के नीचे एक बार रेजिस्टेंस है। यहाँ पर इसको क्लियर करने के बाद ये जाके 1800 पे रुकेगा। 1800 इसका जो अल्टीमेट जो रेंज था। ठीक है, तो ये होगा डेली चार्ट में 15 मिनट टाइम फ्रेम में। और हाँ, डेली चार्ट में आपको चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर देखो तो वेब थ्योरी के हिसाब से जो बताऊँगा, यहाँ पर हमारा पूरा जो करेक्शन था ये हमारा ए वेब के अंदर जा रहा था यहाँ तक। यहाँ से जो गया था आपको 3 कंडीशन बताया था। एक कि ये समझ लो 1 2 3 पैटर्न बना है, तो ये वेब 1 बना है, 2 बना है, 3 बना है, 4 बन रहा है, 5 बनेगा।
तो ये कंडीशन के हिसाब से 3 का भी छोटा नहीं बनेगा, तो 3 छोटा नहीं मतलब 5 छोटा बनेगा, ठीक है। तो अगर हम उस कंडीशन के अंदर है, मार्केट समझ लो अभी ये अभी ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो भी फॉल आएगा यहाँ से मार्केट एटलीस्ट हाई को ब्रेक करेगा, ठीक है। और ये मोमेंटम भले ही छोटा होगा पर मार्केट हाई को ब्रेक करेगा पहले कंडीशन के अंदर। दूसरे कंडीशन, मार्केट अगर यहाँ पर बी वेव बना रहा है, बी वेव अगर बना रहा है तो समझ लो ये आपका 1 बना, मतलब ए बना, यहाँ पर बी बना, यहाँ पर सी बना, ठीक है। यहाँ से मार्केट अगर सी वेव बना रहा है जो कि ये टाइम लेंथ का है, तो यहाँ से बी बना रहा है जितना टाइम लिया है, ऑलमोस्ट 5.5 महीने के आसपास टाइम लिया है, तो यहाँ से सी में भी 5.5 महीने का टाइम लेगा, और सी में 5.5 महीने टाइम ले, सी में 5.5 महीने तक मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, मतलब ये हाई हमारा बन चुका है, ठीक है। ये कंडीशन में मैं अभी नहीं हूँ, आपको बताऊंगा वेब थ्योरी में 50 मिनट टाइम फ्रेम में एनालिसिस करूँगा। तीसरा कंडीशन क्या है, जो जिस साइड में मतलब मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटी हाइट साइड पे है कि इसने ए बनाया है, सॉरी यहाँ से 0 बनाएंगे, वेब 1 बनाया है, यहाँ पर 2 बनाया, यहाँ पर 3 बनाना शुरू किया, 3 का फर्स्ट वेव यहाँ पर बनाया है, 3 का सेकेंड वेव बना रहा है, 3 का सब वेव 3 बनाएगा, 4 बनाएगा, 5th बनाएगा, 3 वेव कंप्लीट करेगा, देन 4th वेव बनाएगा। मतलब यहाँ पर जो 1.5 महीने का टाइम लिया है, फिर वहाँ पर जाके एक बार मार्केट 2 या 3 महीने का करेक्शन कर सकता है, या फिर 3 महीने से ज़्यादा करेक्शन कर सकता है। तो अभी जो यहाँ से मोमेंटम चल रहा है, ये वेव 1 बन रहा है, 3 का सब वेव 1 बन चुका है, 3 का सब वेव 2 बन रहा है। अब 2 अगर बन रहा है तो इसको ज़्यादा मतलब कहाँ तक आना चाहिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से इसको ऑलमोस्ट आप समझ लो अराउंड 38 को एक्सपेक्ट नहीं किया, है गैप डाउन खोल के नीचे आ गया, ठीक है। 23 को यहाँ पर किया था इस पॉइंट के आसपास, 50 को ऑलमोस्ट कर सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो 723 का लो बताया है ये थोड़ा नीचे आया है, पर एक बार ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटी है इसमें। अगर ये ब्रेक हुआ तो 16,570 जो आपको पॉइंट होता है 61 तक चला आएगा, ठीक है। तो ये जोन 17,600-500 जोन के आसपास अगेन चला आएगा। तब ये अगर ब्रेक होता है, जब तक समझ लो क्योंकि ये वेव 2 है, अगर किसी कंडीशन में वेव 2 है, ये कभी भी ये पॉइंट के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक बाइंग सिनेरियो में बना रहेगा, ठीक है। 16,800 नीचे जब तक नहीं जाता तब तक बाइंग सिनेरियो में रहेगा, यह पिछला हाई को काट सकता है, ठीक है। टाइम भले ही लगा 1 महीना 2 महीना, पर हाँ एक बार काट सकता है। पर क्वेश्चन ये है कि मार्केट अगर इतना नीचे आएगा तो उसको रिकवरी करने के लिए उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये अच्छी बात नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से करेक्शन अभी जो ये 2 वेव बना रहा है, 2 वेव अगर बना रहा है तो एक बार ही ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी इसमें हाइट साइड पे है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा बताने वाला हूँ चीज़ें डिटेल में। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो आपको अगर याद होगा जो करेक्शन स्टार्ट हुआ था, आपको पॉइंट बताया था कि जो फॉल हो रहा है ये लग ही नहीं रहा है कि 5 वेव इसके अंदर बने हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो जोन के आसपास 3 वेव बना है, ये एक बार पॉसिबिलिटी लग रहा है कि जो स्लोप इसका है छोटा है, तो कहीं हद तक ये 1 2 3 पैटर्न में नीचे आया है, यहाँ से भी 1 2 3 पैटर्न में ऊपर गया, यहाँ पर सी वेव बना रहा है, मतलब ये जिगजैग करेक्शन कर रहा है, जो पॉसिबिलिटी है। सी वेव अगर बहुत लंबे टाइम फ्रेम का जो आपको बताया सेकेंड वाले कंडीशन में, अगर उस टाइम फ्रेम का सी वेव बनाना होता ये इस तरीके फॉल यहाँ पर नहीं करता, ठीक है। एक तो इसमें 5 वेव बनता, ये 5 वेव बनते बनते भी सब लोग बहुत बड़े बड़े मोमेंटम आते, यहाँ से मार्केट पॉज लेना स्टार्ट कर देता, ठीक है। मतलब वेव 1 बनाने में समझ लो ऑलमोस्ट इसको 15-20 दिन के आसपास इसको वेव 1 बनाना चाहिए था, 15 दिन के आसपास, दिन वेव 2 बना था। ये जो फॉल कर रहा है, ये जो प्राइस वाइज फॉल हो रहा है, ये ज़्यादा बड़े डाउन सी वेव का डाउन ट्रेंड में फॉल नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर मार्केट कहीं हद तक आता, यहाँ पर समझ लो वेव 2 बनाता, देन गिरता, तो वो कंडीशन रहता जो यहाँ पर बहुत लंबे टाइम पर वेव 2, मतलब ये महीने में हम वेव 2 के अंदर होते, मतलब ऊपर रहता, तो पॉसिबिलिटी मार्केट है 3 4 5 बना के एक बार 17,000 के नीचे 17,000 तक उसका मिनिमम आ रहा है प्रोजेक्शन, तो वहाँ तक जा सकता था। पर ये जो इस टाइम छोटे, मतलब आपका जो ये जल्दी गिर रहा है, ये छोटे टाइम फ्रेम का सी वेव बना रहा है, मतलब ये जल्दी खत्म होगा, ठीक है। उसके हिसाब से क्या है, ये आपका ए वेव बना, बी बना, सी बन रहा है। सी इंटरनल वेव देखो तो यहाँ पर 1 बन चुका है, 2 3 4 अभी बनेगा, देन 50 बनेगा, ठीक है। मतलब 4 जो बनेगा, ये 2 में देखो तो 2 दिन के आसपास टाइम लिया है, तो 4 में भी ऑलमोस्ट 4 दिन के आसपास आप गिन के चलो, 3-4 दिन की टाइम लेगा। इसके अंदर ही हो सकता है वो जिगजैग करेक्शन बनाएगा, ऊपर आएगा, नीचे थोड़ा गिरेगा, फिर ऊपर आएगा और 1800 से गिरेगा। 1800 क्यों पॉइंट बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका 38% जो रिट्रेसमेंट, सॉरी हाँ 38% रिट्रेसमेंट जो आ रहा है, अगर ये लो बनना है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या करना है, फिबोनाची में थोड़ा और नीचे से हम लो को नापेंगे, ठीक है। पर अभी तक जो आ रहा है इसका 38 आ रहा है 1840 के आसपास, तो 1840 तक
ये अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से मार्केट अभी इसके ऊपर आने का पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि अगर यहाँ से फोर्थ वेव बनाता है, जिगजैग बनाता है, हो सकता है 50% के आसपास चला आएगा। जिगजैग केस में थोड़ा ज़्यादा आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर लो यहाँ पर बना ही है तो ये अभी 50% तक हमारे रूम में हमें सेल ऑन राइज रहना है, क्योंकि 1800 भी जो है हमारा रीटेस्ट पॉइंट बन के आ रहा है। तो एवरी 23 पॉइंट 17,940 के आसपास, 18,040 के आसपास, 18,100 के आसपास हम यहाँ पर सेल करने वाले हैं जब भी मार्केट ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये करेक्शन क्योंकि अभी फोर्थ वेव बनेगा, फोर्थ वेव हो सकता है 3-4 दिन के आसपास रेंज बाउंड रहेगा। जो लो होगा इसको ब्रेक नहीं करेगा, ऊपर थोड़ा रह के फिफ्थ वेव जो आखिरी वेव मारेगा नीचे पे हो सकता है 17,600 के आसपास फिर से हो सकता है चले जाए। ठीक है, तो वो हमें 600 या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी कंडीशन में जनवरी मंथ का लो ब्रेक, दिसंबर महीने का लो अगर ब्रेक होता है, मार्जिन से नहीं अगर करता है। ठीक है, मुझे लग रहा है क्योंकि फिफ्थ अगर छोटा बना समझ लेंगे बाइंग मोमेंटम आने वाला है बहुत जल्दी, उसका सिग्नल होगा। पर फिफ्थ अगर छोटा नहीं बना, फिफ्थ अगर लंबा बन गया तो उस केस में बाइंग में भी टाइम आएगा। ठीक है, मतलब टाइम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ये ले लेगा, हो सकता है थोड़ा मतलब ज़्यादा मतलब घिसा के थोड़ा करेक्शन करेगा। तो इस वजह से आपको बोल रहा हूँ अगर ऊपर आता है अभी हमें सेल करना है 1800, 17,940। अगर ये लो मेंटेन रहता है तो अगर लो थोड़ा और बनता है हम इसको जो फिबोनाची का और थोड़ा नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो अभी हमें ऐसे ट्रेड करना है 1800 तक हमें सेलिंग व्यू के लिए रखना होगा। निफ्टी में ये ऊपर नीचे होकर थोड़ा नीचे रह सकता है। ठीक है, और दूसरा ये फाइनल वेव जो है मेरे हिसाब से फोर्थ वेव अगर बनेगा, फोर्थ बनेगा, फिफ्थ जो बनेगा ये फाइनल होगा। उसके बाद मार्केट एक बार ऊपर साइड में अपना जो रैली है वो कंटिन्यू कर देगा। ठीक है, और एक चीज़ को ध्यान से याद रखना, मंडे को या फिर ट्यूसडे को जिस भी दिन ये लोग कहीं भी अगर बना है, पहले आधे घंटे के अंदर इधर कोई लो बनेगा, मतलब पहले आधे घंटे के अंदर कोई लो बनेगा यहाँ पर, मतलब पहला 15 मिनट के अंदर लो एक ये लो को हो सकता है ब्रेक कर देगा, दूसरा 15 मिनट के अंदर इसको पूरा एनगल्फ कर लेगा, वैसे यहाँ से बहुत बड़ा बाइंग आ जाएगा। ठीक है, तब ये उस केस में एक बार ऊपर आ सकता है 940-50 के आसपास अगेन आ सकता है, मतलब यहाँ से 150 पॉइंट के आसपास ये रैली कर सकता है। ठीक है, यहाँ से ऊपर आ जाएगा, देन आप यहाँ पर इस रैली को पकड़ सकते। आप उसके समझ जाना कि हाँ फोर्थ वेव का लो बन चुका है, थर्ड वेव खत्म हो चुका है, फोर्थ वेव बनना चालू हुआ है, मार्केट यहाँ पर ऊपर नीचे होकर थोड़ा एक बार ऊपर आ सकता है। ठीक है, ये कंडीशन, या फिर सेकेंड हाफ में मार्केट एक बार ऊपर आ सकता है। सेकेंड हाफ में क्या होगा, नीचे ब्रेक करेगा, मोमेंटम ही नहीं रहेगा, रेंज बाउंड रहेगा, रेंज को जो ऊपर साइड ब्रेक करेगा तो मोमेंटम अपसाइड के लिए अच्छा खासा आ सकता है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान से याद रखना। अभी जो कंडीशन के हिसाब से ये दिख रहा है फोर्थ वेव बना सकता है, फोर्थ वेव बनाने के बाद मेरे हिसाब से एक ऊपर जाके फिफ्थ वेव बना के थोड़ा नीचे आके फिर से बाइंग साइड ही कंटिन्यू कर सकता है। अभी हम फिलहाल भी देखते रहना कि किस हिसाब से वेव बना रहा है, उसके बाद हम कोई कंक्लूजन पे यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी समझ लो यहाँ से अगर बाइंग करना चाहते हो कोई बुरा जोन नहीं है, अच्छा खासा जोन है। 723 का लो जब तक मेंटेन्ड है बाइंग करने आप मतलब बाइंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है, अगर वो लो ब्रेक होता है तो एक बार समझ लो कि थोड़ा ज़्यादा करेक्शन 3 वे भी मतलब इसको एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, इस बात को भी ऐसे ध्यान से याद रखना, 3 वे उस केस में एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का व्यू। चलते बैंक निफ्टी में, इसमें कैसे का मोमेंटम आ सकता है। बैंक देखो तो वीकली जो मंथली चार्ट तो उसने एनगल्फिंग शायद नहीं बना है, यहाँ पर देखो तो वीकली चार्ट में इसका सपोर्ट पॉइंट आ रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी में इसने यहाँ पर 2 हफ्ते होल्ड किया था। तो ये जो ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट कैंडल है, इस कैंडल का लो 318, ये अगर ब्रेक हुआ समझ लो वीकनेस चालू हो गया। तो 318 ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर ब्रेक होता है तो वीकनेस चालू है, देन मार्केट एक बार ये स्लो भी हो सकता नहीं रुकेगा। ये जोन कैसे अगर रुक गया तो पॉसिबिलिटी डाउन साइड ब्रेक करेगा। अगर इसको ऊपर रहना है तो एक बार ये लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, 41,300 समझ लो, ये अगर यहाँ पर आता है तो एक बार 42,070 के आसपास, 48 टू 360 के आसपास एक बार इसका रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट अभी रेजिस्टेंस, तो जो 2 रेजिस्टेंस आ रहे हैं 38% के आसपास, 42,364 अराउंड समझ लो 350, दूसरा आ रहा है इसका 42,71। तो ये 2 अभी रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में अच्छा खासा निकल के आ रहे हैं, यहाँ पर मार्केट एक बार रुक सकता है। ठीक है, सपोर्ट पॉइंट ये अभी मतलब कितना सपोर्ट काम करेगा पता नहीं, पर एक बार सपोर्ट पॉइंट की तरह काम में आ सकता है। ये जो लो बना है 318, ये इसके लिए सपोर्ट बनेगा 318। दूसरा यहाँ पर ये देखो तो मल्टीपल ये रेजिस्टेंस थे, ये रेजिस्टेंस था। तो ये जो जोन था 480 450 के आसपास, तो 450 440 भी अभी सपोर्ट पॉइंट की तरह काम में आएगा। तो 440 50 का अगर लेवल दिखता है आपको, वहाँ से बाइंग कुछ आने का आपको दिख रहा है चांस, मेरे हिसाब से वो सपोर्ट पॉइंट है, यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर जा सकता है। बाइंग लेवल 450 के आसपास आ चुका है, आ सकता है, इस बात को थोड़ा ध्यान से याद रखना।
ऊपर अगर आता है तो एक बार ये रेजिस्टेंस की तरह काम में आ सकता है 41,950 के आसपास। देन यहाँ से थोड़ा गिर के ऊपर आएगा, देन थोड़ा गिर के ऊपर, इसी हिसाब से फोर्थ वेव बना के ये भी सेम फिफ्थ वेव लास्ट इसका बनाएगा। ठीक है, तो अभी उस समय यही देखना है कि कितना वेव्स बना रहे हैं मार्केट। अभी जो पॉइंट पे दिख रहा है एक बार मैं पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी इनिशियली एक मंडे ट्यूसडे के आसपास पुल बैक आ सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है थोड़ा साइडवेज जाके फिर से फ्राइडे के आसपास ऊपर क्लोजिंग देता है, तो एक बार फोर्थ वेव बना के फिफ्थ वेव थोड़ा डाउन साइड बना के फिर से ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। ये भी सेम कंडीशन में कि बाइंग साइड में ही जाएगा। ठीक है, बस अभी नेक्स्ट 1 वीक के आसपास मेरे हिसाब से 7-8 दिन के आसपास करेक्शन अभी खत्म करके ऊपर चले जाना चाहिए। इसने मत एक ही गंदा काम यहाँ पर किया है, करेक्शन का वैल्यू को ज़्यादा बढ़ाया है। ठीक है, तो ये करेक्शन जो कर रहा है इसका वैल्यू मतलब जो फॉल को ज़्यादा बढ़ाया है, इससे सिर्फ इसने यही मतलब गलत चीज़, गलत तो नहीं बोलूँगा, थोड़ा मतलब सेम किया है लोग, क्योंकि इसको जब रैली करना है ऊपर लोगों थोड़ा पैनिक करके बाहर किया है सब कुछ। मतलब आपको टेलीग्राम चैनल ने बता दिया है कि लोगों को भी पैनिक है, जिस हिसाब से नेगेटिविटी है, ये इस कंडीशन में ज़्यादा फॉलो होने का उम्मीद नहीं रहता है। ठीक है, जनरली। पर अगर कोई ऐसा बुरा न्यूज़ होने वाला है कि जो हमें नहीं पता है पर मार्केट को पता है, उस केस में मार्केट गिरेगा। ठीक है, अगर कुछ ऐसा नहीं है तो मार्केट यहाँ पर जस्ट प्राइस वाइज दिखा रहा है। पर हाँ, एक बार हम लोग ज़्यादा अगर फॉल होता है तो ही सिचुएशन कुछ गड़बड़ होगा, और ये फॉल मेरे हिसाब से नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 4/5 अगर बन जाता है ये बाइंग साइड में चला जाएगा, मेरे हिसाब नेक्स्ट 1 to 2 मंथ के लिए रैली अपसाइड करेगा। ठीक है, तो ये पोजिशनल बेसिस पे जो लोग लेना चाहते हो मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग के लिए भी आप ये जोन के आसपास थोड़ा एक्यूमुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो यही मेरा व्यू आपको मैंने बता दिया निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे का ट्रेड कर सकते हो। यहाँ तक इट्स वीडियो यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।